শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। অষ্টম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা ৭৯ থেকে আরম্ভ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 8.79 অনওয়ার্ডস। সেই লিখি মদন গোপাল যে লিখায়, সেই লিখি মদন গোপাল যে লেখায়, কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়, কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়। বাজিকর 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 যেভাবে কাঠের পুতুলকে নাচায়, ঠিক সেভাবেই শ্রী মদন গোপাল আমাকে দিয়ে এই গ্রন্থ লিখিয়েছেন। बाजीकर हिंदी में क्या लिखा है? जादूगर। जिस प्रकार जादूगर कठपुतली को नचाता है उसी अच्छा, प्रकार बस। बाजीगर का जादूगर लिखा है क्या? जादूगर। अच्छा, इंग्लिश में क्या है? किसी के पास है? मैजिशियन। तो बोलने का पपेटियर ना, पपेटियर होना चाहिए। ये देखते हैं एक बार। सीसी आदि 8.79। Wooden doll is made by a magician लिखा। Wooden doll is made to dance by a magician. Anyways, magician লিখা है। তাৎপর্য এটি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের মনোভাব। নিজে নিজে কোনো কিছু চেষ্টা করার উচিত নয়, পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত। তাহলে চৈত্য গুরু রূপে বা অন্তরে স্থিত গুরুর দেব রূপে তিনি তাকে পরিচালিত করেন। পরমেশ্বর ভগবান ভক্তকে অন্তরে ও বাইরে পরিচালিত করেন। অন্তর্যামী রূপে তিনি তাকে অন্তর থেকে পরিচালিত করেন এবং গুরু রূপে তিনি বাইরে থেকে তাকে পরিচালিত করেন। ঠিক আছে। কুলাধি দেবতা মোর মদন মোহন, কুলাধি দেবতা মোর মদন মোহন, যার সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন, যার সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন। বৃন্দাবন দাসের পাদ পদ্ম করি ধ্যান, বৃন্দাবন দাসের পাদ পদ্ম করি ধ্যান, তার আজ্ঞা লইয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ, তার আজ্ঞা লইয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ। চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস, তার কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ, তার কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ। মূর্খ নিচ ক্ষুদ্র মুই বিষয় লালস, মূর্খ নিচ ক্ষুদ্রময়ী বিষয় লালস, বৈষ্ণব আজ্ঞা বলে কি করি এতেক সাহস, বৈষ্ণব আজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস। শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল, শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল, যার স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল, যার স্মৃতে সিদ্ধ হয়ে বাঞ্ছিত সকল। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস, শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। শ্রী মদন মোহন হচ্ছে আমার কুলের অধিদেবতা, যার সেবক হচ্ছেন রঘুনাথ দাস, শ্রীরূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী। আমার কুলের অধিদেবতা, কুলদেবতা। आई डोंट नो यू क्यों बोल रहा है। কুলদেবতা কেন বলেছে আমিও জানি না। শিক্ষাগুরুরা ওনাকে পূজা করতো ওই হিসাবে, स्पिरिचुअल कुल देवता कुल फैमिली बेटी लिखा है इंग्लिश में। यूजुअली मटेरियल फैमिली की बात करता है ना कुल देवता।
नहीं, ये इनका फैमिली डेटी है, मतलब वर्शिप बाय देयर फैमिली, मदन मोहन। हाँ, तो कहाँ है वो? मतलब उनका फैमिली डेटी था क्या कविराज गोस्वामी का? कविराज गोस्वामी फ्रॉम झामाटपुर, हाँ, एंड मदन मोहन इज इन वृंदावन, एंड दैट ऑल्सो जस्ट फ्यू डेज बैक सनातन गोस्वामी ने पुरुषोत्तम चौबे से लिया। थोड़ी इनका फैमिली डेटी है। नहीं था, ही इज एक्सेप्टिंग हिम एज ए हिज फैमिली डेटी। वो तो हमको समझ में आ रहा है, दैट इज नॉट द पॉइंट। माय तो पॉइंट वो इज, परंपरा में आ गए ना, फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी ने वर्शिप किया, अरे इसलिए सुनिए वो। पहले मैं क्या बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि कुलदेवता यूजुअली रेफर्स टू फैमिली, मटेरियल फैमिली, ट्रेडिशनल देवता, वही मैं बोल रहा था। सुनिए पहले क्या बोला। बट यह तो मटेरियल फैमिली का नहीं है, यह तो स्पिरिचुअल फैमिली का है, क्योंकि कविराज गोस्वामी तो झामाटपुर का है, बंगाल का है, और ये विग्रह तो वृंदावन का है। ये वृंदावन का, ये विग्रह का भी आई डोंट नो, क्या पूरा हिस्ट्री देखना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषोत्तम चौबे तक हम लोग वहां से शुरू हम लोग को मालूम है, लेकिन उनका भी बैकग्राउंड क्या है विग्रह का वो हमको भी मालूम नहीं। इधर में गौरांग प्रभु है कि उनको मालूम है क्या ये पुरुषोत्तम चौबे जी को कैसे ये विग्रह क्या हुआ, कैसे आया मदन मोहन, मदन गोपाल उस समय? वी डोंट नो। वही वहां से ही शुरू हुआ मालूम है, लेकिन उसका आगे भी तो होगा हिस्ट्री जरूर। एनीवेज, तो हाँ, अद्भुत चरण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऑलरेडी शेयर किया है कल प्रभु जी मैंने, पूरा डिटेल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पीडीएफ फाइल, इसमें पूरा नहीं नहीं, से सेवित, पढ़ा नहीं। पहले किसके सेवित थे, फिर वो वट वृक्ष के सेवा करते थे, वो वट वृक्ष में ही, फिर उसके बाद में अच्छा, वही मदन मोहन का प्राकट्य हुआ वहां पे, सारी चीजें वर्णन। यस्टरडे, कल, तो इट्स वर्थ नोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मदन मोहन विग्रह, श्री मदन मोहन पीडीएफ फाइल। अच्छा, मनीषा माता जी स्क्रीन शेयर करान तो, ज्यादा तो है नहीं, पढ़ लेते हैं मदन मोहन जी का ব্যাকগ্রাউন্ড। কালকে দেখুন উনি সকাল হ্যাঁ দিচ্ছি, বার করছি। 7টা 3 উনি পাঠিয়েছেন। সনাতন গোস্বামী established this temple. It is one of the first temple built in Vrindavan. মানে মদন মোহন মন্দিরের কথা বলছে। The deity of Madan Mohan was originally known as Madan Gopal. Advaita Acharya discovered the original deity of Madan Mohan at the base of an old botto tree. अच्छा, पहले अद्वैत आचार्य को मिला था। When he went visited Vrindavan, अच्छा, he found this deity at Advaita Bot, which is the place where he did his bhajan. This place is just below the hill on which Madan Mohan temple is located. अच्छा, अद्वैत Bot, ये वही है नीचे मदन मोहन मंदिर में, जो सीढ़ी में दाहिने तरफ। He entrusted the worship of Madan Mohan to his disciple Purushottam Chaube, who then gave the deity to Sanatan Goswami. Okay. Worshipped along with Madan Mohan are Radharani and Lalita, who were sent to Vrindavan by Purushottam Jena, the son of Maharaj Pratap Rudra. हरि बोल, हरि बोल, वाह। सबको समझ में आया? फिर से बोलिए प्रभु जी। फिर से बोलिए प्रभु जी। देखिए क्या लिखा है। मनीषा मादी, यू कैन हाईलाइट, जो আমি পড়ছি যেটা, यू कैन हाईलाइट ऑन द स्क्रीन। ये सनातन गोस्वामी, ये जो मदन मोहन मंदिर है, ठीक है, ये तो सनातन गोस्वामी एस्टेब्लिश किया है, और मदन मोहन जी आगे क्या नाम था? मदन गोपाल। तो अद्वैत आचार्य जब वृंदावन गए थे, तो उनको ये एक वट वृक्ष के नीचे ये विग्रह मिला था। उन्होंने ये विग्रह उनका शिष्य पुरुषोत्तम चौबे को दिया, और पुरुषोत्तम चौबे जी ने बाद में इसको सनातन गोस्वामी जी को दिया। वो तो स्टोरी हम लोग को मालूम है, यही बता रहा है। और बाद में विग्रह के पास में जो दो और विग्रह है, श्रीमती राधा रानी और ललिता देवी का, ये दो विग्रह कौन भेजा? पुरुषोत्तम जेना ने भेजा,
जो महाराज प्रतापरुद्र का पुत्र था। अब हम लोग को मालूम है ये महाराज प्रतापरुद्र पुरी का महाराज है। इन्होंने महाप्रभु से मिलने बहुत आतुर था, या ना वो सब आता है ना स्टोरी, कैसे भक्त लोग उनको बहुत निवेदन करते, महाप्रभु प्लीज इनसे मिल लीजिए, महाप्रभु मना करते, फिर रथ यात्रा के समय महाप्रभु जब थक गया था, वो सब। और हम लोग को ये भी मालूम है कि ये भी एक उल्लेख आता है ना कि पुरुषोत्तम जना महाराज प्रतापरुद्र का पुत्र को महाप्रभु पहले कृपा किया। क्या स्टोरी आता है? पहले महाप्रभु प्रतापरुद्र का पुत्र को कपड़ा दिया था, कुछ ऐसे ये क्या हुआ था किसी को मालूम है? वो पहले उनका पुत्र को कृपा किया था, फिलहाल माने कंसोलेशन प्राइज के लिए। हिरण्य गौरांग प्रभु की स्टोरी मालूम है क्या? ये पुरुषोत्तम जना को कृपा किया था पहले। उनका राजीव बेटा को किया था। बेटा को पहले उनका यूज जो बहिर्वास था वो दिए थे। राजीव प्रभु बोले। वो नाम तो पता नहीं, लेकिन कल ही लेक्चर सुन रहा था यही वाला गुरु महाराज का, तो बोल रहे थे कि जब प्रतापरुद्र ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो सार्वभौम भट्टाचार्य पहले जाके महाप्रभु को बहुत रिक्वेस्ट किए, तो महाप्रभु माने नहीं। बोले कि पहले बोले सार्वभौम भट्टाचार्य कि मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मानेंगे तो बोले कि अगर ऑथेंटिक हुआ ठीक हुआ तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य मन में आया कि लगता है महाप्रभु नहीं मानेंगे। तो फिर महाप्रभु ने रिक्वेस्ट किया, रामानंद आर्य ने भी रिक्वेस्ट किया प्रतापरुद्र की तरफ से। तब महाप्रभु बोले कि मैं उनसे तो नहीं मिलूंगा, चलो मेरा बहिर्वास एक दे देता हूँ। तो पहले वो बहिर्वास दिए, तो प्रतापरुद्र बहिर्वास को लेके उनको पूजा करने लगे। तो फिर कुछ दिन बाद फिर रिक्वेस्ट दिया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है उनके पुत्र को भेजिए। तो पुत्र को उन्होंने आलिंगन किया महाप्रभु ने। तो जब और वो वहां पे वो पुत्र पुरुषोत्तम जना था क्या? नाम तो नहीं मेंशन था प्रभु कहीं पे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। बोरो जना बोल के बोलते थे। बोरो जना, अच्छा अच्छा बोरो जना, पुरुषोत्तम जना, बोरो ये बड़ा पुत्र है या नहीं मालूम नहीं। वेरी नाइस। तो जो भी है, तो ये दो विग्रह को पुरुषोत्तम जना जो महाराज प्रतापरुद्र का पुत्र था, उन्होंने वृंदावन भेजा। और हम लोग आज भी जाएंगे तो देखेंगे, आज एक्चुअली अभी यहाँ नहीं मिलेगा, वृंदावन में नहीं मिलेगा। ये विग्रह कहाँ मिलेगा, कौन बता पाएगा? ये विग्रह भी कहाँ है? जयपुर। करौली में है। हाँ राजीव प्रभु। वो बहुत पहले एक कथा मैंने सुना था, पता नहीं शास्त्रों में है कि नहीं है, कि राजा मानसी की जो एक पुत्री थी, तो वो मदन मोहन का सेवा करती थी बचपन से। तो जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने अपने पिता को बोला कि पिता ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो बोला कि मुझे मदन मोहन का विग्रह दे दीजिए। तो राजा का तो पूरा जैसे दिल ही निकल गया, तो राजा देना नहीं चाहते थे। तो बोले कि ठीक है मदन मोहन का विग्रह एक ही शर्त पे मैं दूंगा कि मैं तुम्हारे सामने 5 विग्रह रखूंगा, उसमें से तुमको असली मदन मोहन को पहचानना है, और अगर तुम पहचान लोगी तब तुमको मैं वो विग्रह दे दूंगा। अब उसको रात भर नींद नहीं आया, एकदम चिंता में कैसे पहचान लेंगे। तो फिर सपने में मदन मोहन आए, बोले कि तुमको चिंता नहीं करना है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, तुम खाली मेरे हर एक विग्रह को हाथ को स्पर्श करोगे, और जैसे जो हाथ दबाएगा तुम्हारे हाथ को तुम समझ जाना वही असली विग्रह है। तो फिर उन्होंने सब विग्रह को टच किया, और जो असली थे उन्होंने दबाया, और राजा ने भी ये देख लिया। तो राजा समझ गया कि मदन मोहन खुद भी जाना चाहते हैं। ये मैंने सुना था कहीं पे एक कथा। अच्छा, तो फिर मैंने जयपुर से करौली आ गया वैसे क्या? हाँ वैसे। अच्छा, अरे और एक कथा मदन मोहन के एक भक्त का था। वो एक मुस्लिम भक्त थे। वो क्या है कि वो पोस्टमैन थे। तो कोई एक चिट्ठी कभी आया होगा मदन मोहन के नाम से, तो वो चिट्ठी देने गए टेम्पल में। तो चिट्ठी जैसे ही मदन मोहन को दिया गया, उसने पट मतलब खुला नहीं था, थोड़ा सा जस्ट खुला, और मदन मोहन का वो झलक जैसे ही देखा उन्होंने, वो एक्चुअली बहुत अच्छे भक्त थे, मतलब मुस्लिम में भी वो अपना नियम बहुत अच्छे से पालन करते थे। तो जैसे ही मदन मोहन का उन्होंने जस्ट एक झलक देखा तो वो पागल हो गए एकदम। वो फिर घर आके खाली उसी चिंता मतलब खाली सोच रहे हैं कि मैंने क्या देखा, किनको देखा, क्या देखा, किनको देखा। और 3 दिन तक खाना नहीं खाया, और बोले कि कैसे मैं उनका दर्शन करूं, मतलब इतने ज्यादा उद्ग्रीव हो गए उनका दर्शन करने के लिए। तो फिर उन्होंने एक चिट्ठी खुद ही लिखा मदन मोहन के नाम से, और चिट्ठी लेके पहुंच गए, सेवायत को दिए कि ये चिट्ठी दे दीजिए मदन मोहन को। ठीक है दे देंगे बाद में, अभी पट बंद है। नहीं नहीं अभी दे दीजिए, मतलब वो उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसा एक कथा मैंने सुना था। हाँ ये मैंने सुना, ये तो मैंने भी सुना। यस, वेरी नाइस। हरियाणा में गौरांग प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हम भी ये सुना था हम्म, जब अद्वैत आचार्य प्रभु का पूजा करते थे, उसी टाइम में वो पुजारी एक नियुक्त तो किए थे। तो मुगल सेना लोग आया तो मदन मोहन विग्रह उधर थे वो, उसका बाद वो छोटा हो गया, छोटा होके फूल का अंदर घुस गए थे, तो वो लोग को मिला नहीं। बाद में पुजारी आया, पुजारी को भी मिला नहीं, और अद्वैताचार्य आए तो वो खुद में उधर ढूंढ के उनको मिला। वो विग्रह बोले कि हम छोटा हो गया था, वो लोग आए थे तो इसलिए हम छोटा हो गया। हरी बोल, हरी बोल, वेरी नाइस। तो ये है मदन मोहन जी का बैकग्राउंड, ठीक है। अच्छा, गोविंद जी का बैकग्राउंड हम लोग को मालूम है, झाड़े के नीचे था, रूप गोस्वामी को कैसे मिला, ठीक है। और गोपीनाथ जी का बैकग्राउंड भी हमको मालूम नहीं है, वो भी होगा कुछ जरूर। ओके, और हम लोग किनका बैकग्राउंड मालूम है? खीरचोरा गोपीनाथ का विग्रह मालूम है, बैकग्राउंड। खीरचोरा गोपीनाथ नहीं नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। वो गोपाल जी का बैकग्राउंड मालूम है, जो गोपाल जी माधवेंद्रपुरी को मिला था, है ना। वो उसका भी बैकग्राउंड मालूम है, वो भी झाड़ियों का वहां था। फिर गोपाल जी को लेकर पहले गोवर्धन के ऊपर रखा, और बाद में वही गोपाल जी को वल्लभाचार्य जी ने नाथ द्वारा में प्रतिष्ठा किया। ठीक बोल रहा हूँ ना? तो ये सब थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड, ये सब विग्रह का हम लोग को जानकारी है। अगला श्लोक, सॉरी मैं ये तात्पर्य पढ़ अनुवाद पढ़ रहा था। তো কবিরাজ গোস্বামী বললেন মদন মোহন হচ্ছে আমার কুলের দেবতা, যার সেবক হচ্ছেন রঘুনাথ দাস, শ্রী রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রী पादपद में ध्यान করে, কবিরাজ গোস্বামী বললেন, হ্যাঁ আপনার শিক্ষা গুরু বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে পারেন, তার আজ্ঞা অনুসারে আমি এই কল্যাণকর গ্রন্থ লিখবার চেষ্টা করছি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কেবল বৈষ্ণবদের ও শ্রী মদন মোহনের আদেশেই গ্রহণ করেননি, তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলার ব্যাসদেব শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আদেশও গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলার ব্যাসদেব, তাই তার কৃপা ছাড়া এই সমস্ত লীলা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি মূর্খ, নীচ কুলোদ্ভূত, নগণ্য এবং বিষয়ে লালসা পরায়ণ, কিন্তু তবুও বৈষ্ণবদের আজ্ঞার বলে আমি এই অপ্রাকৃত সাহিত্য রচনা করতে সাহস করছি। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রী চরণের এমনই বল যে তা স্মরণে সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রী পাদপদ্মের আমার প্রণতি নিবেদন করে তাদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। ইতি গ্রন্থকারের কৃষ্ণ গুরু ও বৈষ্ণবের আজ্ঞা গ্রহণ বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। নবম পরিচ্ছেদ আমরা প্রভুপাদের আজ্ঞা নিয়ে আমরা প্রবেশ করব। নবম বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতী ভক্তি বেদান্ত স্বামিনীতি নামনে नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। নবম পরিচ্ছেদের নাম ভক্তি কল্পতরু, 9th চ্যাপ্টার। এর সারাংশ পড়ছি আমি, সামারাইজেশন। নবম পরিচ্ছেদের কথাসারে শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে বলেছেন, নবম পরিচ্ছেদে ভক্তিকে তরুরূপে বর্ণনা করে গ্রন্থাকার একটি রহস্যের উদ্ভাবন করেছেন। বিশ্বম্ভর গৌরাঙ্গকে মূল বৃক্ষ রূপে বিবেচনা করে ভক্তি বৃক্ষের মালাকার এবং তার ফলের দাতা ও ভোক্তা বলে বর্ণনা করেছেন। सबको समझ पा रहे? तो एक एनालॉजी किया है, और ट्री का एनालॉजी, और ट्री कौन है? ट्री है महाप्रभु।
শ্রী নবদ্বীপ ধামে সেই ফল বৃক্ষ পরে পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন আদি অন্যান্য স্থানেও সেই প্রেম ফলের উদ্যান বাড়ানো হয়েছিল। শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী ওই বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর। তার শিষ্য শ্রী ঈশ্বরপুরী সেই অঙ্কুর পুষ্টি করেছিলেন। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব মালি হয়ে আবার তার অচিন্ত শক্তি বলে ওই বৃক্ষ স্কন্দ। পরমানন্দ পুরী আদি 9 জন সন্ন্যাসী ওই বৃক্ষের মূল স্কন্ধের উপর শ্রী অদ্বৈত ও শ্রী নিত্যানন্দ রূপে আরো 2টি স্কন্ধ হইল। স্কন্ধ মানে ব্রাঞ্চ। সেই স্কন্ধ 2টি থেকে নানা প্রকার শাখা উপশাখা বেরিয়ে জগৎকে বেষ্টন করল। এই বৃক্ষের প্রেমফল সর্বত্র যাকে তাকে দান করা হলো। এভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তি বৃক্ষ রোপণ করে তার ফল আস্বাদন করিয়া সমস্ত জগৎকে মাতাল করলেন। এই বর্ণনাটি একটি রূপক বলে মনে রাখতে হবে। ओके, रूपक मैंने एक स्टोरी फॉर्म में बताया कि सबको समझाने के लिए कि महाप्रभु और कैसे ब्रांच फैला, कैसे प्रचार फैला महाप्रभु माधवेंद्रपुरी से देखा जाए तो ये इस चैप्टर में आने वाला है। ओके, और इसको अगर आपको आंख से देखना है, आई थिंक ये तो मिल जाएगा गूगल में, गूगल इमेजेस में होगा जरूर इसका पूरा ट्री। और साक्षात देखना है तो हम लोग का जो भक्ति भवन है, क्या नाम मालूम है, भक्ति, ये शरद बोस रोड में हम लोग का एक लाइब्रेरी है, क्या बोलते हैं उसको, जगह का नाम क्या, भक्ति भवन ना क्या, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, ऐसे कुछ है। इस्कॉन का है शरद बोस रोड में, आपका जो शिशु मंगल हॉस्पिटल है उसी के पास। वहां उसका ऑफिस में जाइएगा तो पूरा ऑफिस का सीलिंग में ऐसे बनाया है कोई भक्त ने, बहुत सुंदर से दिया हुआ है ये वाला जो भक्ति कल्पतरु। ठीक है, हाँ पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मतलब वो रूपक का मतलब ये हुआ कि वो इसमें वो बता रहे हैं कि वो ट्री की तरह है, लेकिन ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान वृक्ष बन गए या उसका शाखा प्रशाखा हो गया। हाँ, ओके, हाँ म्यूट कर दीजिए। ओके, हाँ जी, सरोज माता जी म्यूट करिए। पहला श्लोक। तम श्रीमद् कृष्ण चैतन्य तम श्रीमत्कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरुं देवं वंदे जगद्गुरुं यस्यानुकंपाय स्वापि यस्यानुकंपया स्वापि महाब्धिं संतरेत सुखम। महाब्धिं संतरे सुखम। ये कविराज गोस्वामी का पर्सनल श्लोक है, ठीक है, हालांकि संस्कृत श्लोक है क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कहां से लिया है ये श्लोक। যার কৃপা লাভ করে একটি কুকুরও, ডগ, অনায়াসে মহাসাগর সাঁতার কেটে পার হতে পারে, সেই জগৎগুরু শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। তাৎপর্য, কখনো কখনো দেখা যায় একটি কুকুর জলের মধ্যে সাঁতার কেটে একটু দূরে গিয়ে তারপর আবার পারে ফিরে আসে, কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে কুকুরও সাঁতার কেটে মহাসাগর পার হতে পারে। তেমনি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নিজের অসহায় অবস্থার কথা ব্যক্ত করে বলেছেন যে এই ব্যাপারে তার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষমতা নেই, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাসনা বৈষ্ণব শ্রী মদন মোহন বিগ্রহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের রচনা রূপ অপ্রাকৃত সমুদ্র পার হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরচন্দ্র, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, জয় 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 অদ্বৈত জয় জয় নিত্যানন্দ, जय जय अद्वैत जय जय नित्यानंद, জয় জয় শ্রীবাসদি গৌর ভক্তগণ,
जय जय श्रीवासादि गौर भक्तवान সর্বাভীষ্ট পূর্তি হেতু যাহার শরণ सर्वाभीष्ट पूर्ति हेतु जहाँ स्मरण শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ গৌরচন্দ্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক। হ্যাঁ, হাত উঠাকে বলিয়ে জয় জয় जय 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 শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয় হোক। আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করার জন্য আমি তাদের শ্রী পাদপদ্ম স্মরণ করি। গ্রন্থাকার আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদে যেভাবে পঞ্চতত্ত্বের বন্দনা করেছেন, এখানেও ঠিক সেভাবেই সপার্শ্বদ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনা করেছেন। শ্রীরূপ, শ্রী সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস ও রঘুনাথ, এই 6 গোস্বামীকে আমি স্মরণ করি। তাৎপর্য, এটি হচ্ছে শাস্ত্র গ্রন্থ রচনার পন্থা। বৈষ্ণবোচ্চিত, গুণাবলীবিহীন ভাবুকেরা চিন্ময় শাস্ত্র রচনা করতে পারে না। বহু মূর্খ রয়েছে যারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে শিল্পকলার বিষয় বলে মনে করে এবং অশ্লীল ভাবে গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধীয় ছবি আঁকে অথবা গ্রন্থ রচনা করে। ইয়েস প্রভু। हरे कृष्ण बाबू, 3rd श्लोक का इसमें ट्रांसलेशन में लिखा है ये, एक मिनट, ऑल द ग्लोरीज टू डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य हेडेड बाय श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर के नेतृत्व में सब डिवोटी, ये कैसे लिखा है समझ नहीं। श्रीवास ठाकुर मेनली सब डिवोटीज का माने सबसे मतलब एल्डेस्ट तो अद्वैत आचार्य थे ना। শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয় হোক। आई मीन अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो महाप्रभु का भी भक्तों का बात होगा तो उसमें भी सीनियर मोस्ट में शायद ये तो अद्वैत आचार्य होंगे। नहीं, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु अच्छा, वो विष्णु तत्व को छोड़ देते तो फिर ये, बाकी श्रीवास पंडित ही एक्चुअली सबका लीडर है। अच्छा, उनके घर में ही सब संकीर्तन होता था, वही सब अरेंज करते थे। এই ধরনের মূর্খরা শ্রীকৃষ্ণ লীলাকে তাদের সুখ ভোগের উপকরণ বলে মনে করে, কিন্তু যারা পারমার্থিক জীবনের জন্য উন্নতি লাভের প্রয়াসী তাদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই সমস্ত সাহিত্য শিল্প বর্জন করতে হবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যেভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার পার্ষদ ও তাদের শিষ্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, সেভাবেই শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবদের দাস না হতে পারলে चिन्मय शास्त्र रचना करार चेष्टा करा उचित नय। तो इन लोग को स्मरण करेंगे, इन लोग का अगर अनुगत होंगे हम लोग, तो इन लोग ने जैसे जिस तरह भगवान को पूजे थे उस तरह हम लोग भी पूजेंगे। इन लोग का जो मानसिकता था, इन लोग का जो एंगल था भगवान को, वो भी हम लोग समझ जाएंगे ना। इसीलिए इन लोग का अनुगत्य होना बहुत जरूरी है शरद गोस्वामी को। अगला श्लोक, एषव प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुण, ईशव प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुण, জানিবা না জানি করি আপন শোধন, জানিবা না জানি করি আপন শোধন। সমস্ত বৈষ্ণব গুরুবর্গের কৃপার প্রভাবে কেবল আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ও গুণ বর্ণনা করে এই গ্রন্থ রচনা করতে সচেষ্টা হয়েছি। আমি জানি বা না জানি নিজের শোধনের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করছি। তাৎপর্য, এটি হচ্ছে চিন্ময় শাস্ত্র গ্রন্থ রচনার মূল কথা। তাকে অবশ্যই সুচিতা, বিনয় ও নম্রতা যুক্ত বৈষ্ণব হতে হবে। আত্মাকে পবিত্র করার জন্য শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করা উচিত, নাম কেনার জন্য নয়। ভগবানের লীলা সম্বন্ধে লেখার মাধ্যমে সরাসরি ভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ হয়। আমি একজন মস্ত বড় সাহিত্যক হব, আমি নাম করার লেখক হব, এই ধরনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কখনোই পোষণ করা উচিত নয়, কারণ এগুলি হচ্ছে বড় বাসনা, জড় বাসনা।
নিজেকে পবিত্র করার জন্য লিখতে চেষ্টা করা উচিত। নিজেকে পবিত্র করার জন্য লিখতে চেষ্টা করা উচিত। তা প্রকাশিত হতে পারে অথবা তা প্রকাশিত নাও হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কেউ যদি যথার্থ নিষ্ঠা সহকারে তা লেখেন, তাহলে তার সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূর্ণ হবে। লেখক হিসাবে নাম হলো কি না হলো তার নৈমিত। নাম কেনার জন্য কখনোই চিন্ময় বিষয় নিয়ে লেখার চেষ্টা করা উচিত নয়। तो अगर कोई ग्रंथ लिख रहा भी है, क्यों लिख रहे हैं? अपना शुद्धिकरण के लिए। और दूसरा क्या है, क्या क्या उद्देश्य से लिखना चाहिए अगर कोई भक्तिमूलक ग्रंथ लिख रहा है? एक तो अपना शुद्धिकरण के लिए, और दूसरा प्रचार होगा। जो हम लोग का आचार्यों का उद्देश्य है, जो उन लोग का भाव धारणा था, उसका प्रचार होगा। ठीक है, दीज आर द मेन इंटेंशन। और तीसरा और भी दिया हुआ है कि भगवान का संगत लाभ होगा, आत्मा पवित्र होगा, आत्मा। दीज आर द इंटेंशन। अगला श्लोक, मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेमामोर तो नहीं, वो दूसरा ट्यून हो गया। प्रेमा अमर, दिस इज श्लोक नंबर 6। मालाकार स्वयं कृष्ण मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेमामर तरु स्वयं प्रेमामर तरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानां दाता भोक्ता तत्फलानां यस्तं चैतन्यमाश्रये। यस्तां चैतन्यमाश्रये। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই হচ্ছেন কৃষ্ণ প্রেমরূপ, অপ্রাকৃত তরু। তার মালাকার এবং সেই বৃক্ষের ফলসমূহের দাতা ও ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি আশ্রয় করি। इंग्लिश में लिखा है, आई टेक शेल्टर ऑफ द एसपीओजी श्री चैतन्य महाप्रभु, हु हिमसेल्फ इज द ट्री ऑफ द ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ कृष्णा, इट्स गार्डनर एंड ऑल्सो द बेस्टोवर एंड एंजॉयर ऑफ इट्स फ्रूट। हरि बोल। तो भगवानी कल्प वृक्ष है, भगवानी माली है, माली माने मालाकार, और भगवानी फलदाता एंड बेस्टोवर एंजॉय ऑफ इट्स फ्रूट। फलदाता भी भगवान है, फल का जो आस्वादन करेगा वो भी भगवान ही है, कृष्ण प्रेम। प्रभु कहे आमी विश्वम्भर नाम धरी, प्रभु कहे आमी विश्वम्भर नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेमे विश्व भरी, नाम सार्थक है यदि प्रेमे विश्व भरी। एत चिंती लीला प्रभु मालाकार धर्म, एत चिंती लीला प्रभु मालाकार धर्म, एत चिंती लैला प्रभु मालाकार धर्म, एत चिंती लैला प्रभु मालाकार धर्म, नवद्वीपे आरंभिला फलोद्यान कर्म, नवद्वीपे आरंभिला फलोद्यान कर्म। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वीते आनी, श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वीते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपिला सिंची होइच इच्छा पानी, भक्ति कल्प तरु रोपिला सिंची इच्छा पानी। जय श्री माधवेन्द्रपुरी कृष्ण प्रेमपुर, जय श्री माधवेन्द्रपुरी कृष्ण प्रेमपुर, भक्ति कल्प तरुर्ते हो प्रथम अंकुर, भक्ति कल्प तरुर्ते हो प्रथम अंकुर। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভাবলেন আমার নাম বিশ্বম্ভর, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। সে নাম সার্থক হয় যদি ভগবত প্রেমে আমি সমগ্র বিশ্ব ভরে দিতে পারি। এভাবেই চিন্তা করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মালাকারের ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং নবদ্বীপে এক উদ্যান রচনার কাজ आरंभ করলেন। ये गार्डन बनाने का प्रोजेक्ट लिया महाप्रभु नवद्वीप में। अभी इसको लिटरली मत लीजिएगा। हरे कृष्ण।
এভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তি কল্পতরু পৃথিবীতে আনয়ন করে তার মালাকার হলেন। তিনি সেই বীজ রোপণ করে তাতে ইচ্ছারূপ বাড়ি সিঞ্চন করলেন। ভগবত ভক্তিকে অনেক সময় একটি লতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। ভক্তিলতার বীজ হৃদয়ে রোপণ করতে হয়। নিয়মিত শ্রবণ কীর্তনের ফলে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ধীরে ধীরে তা বর্ধিত হতে থাকে এবং তারপর তাতে ভগবত প্রেম রূপ ফল উৎপন্ন হয়, যা হৃদয়রূপ উদ্যানের মালাকারের উপভোগ করতে পারেন। কৃষ্ণ ভক্তির আধার শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর জয় হোক। তিনি হচ্ছেন একটি ভক্তি কল্পতরু এবং তার মধ্যেই ভক্তিলতার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়। শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী, যিনি শ্রী মাধব পুরী নামেও পরিচিত, তিনি মধ্য সম্প্রদায় ভুক্ত এক মহান সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর তৃতীয় অধস্থন শিষ্য। শ্রী মধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবানের আরাধনা সম্পাদিত হয় বিধি মার্গে এবং তাতে প্রেম ভক্তির কোনো লক্ষণ ছিল না। শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী প্রথম প্রেম ভক্তি প্রদর্শন করেন। তার রচিত ওই দীন দয়ার্দনাথ হে পরম দয়াময় পরমেশ্বর ভগবান শ্লোক মহাপ্রভুর প্রেম ভক্তির তত্ত্ব বীজরূপ ছিল। सो माधवेंद्र पुरी के आगे विधि मार्ग में भजन कीर्तन होता। कृष्ण प्रेम, श्रीमती राधा रानी और भगवान, ये कॉन्सेप्ट युगल अवतार का कॉन्सेप्ट उतना प्रसिद्ध नहीं था। ये तो माधवेंद्र पुरी प्रेम भक्ति एक्चुअली देखा जाए तो लेकर आया और ईश्वरपुरी को प्रदान किया और ईश्वरपुरी ने महाप्रभु को, और फिर प्रचार कैसे बढ़ा हम लोग को मालूम है। ईश्वरपुरी ने महाप्रभु खुद ही इच्छा था उसी ले आया, लेकिन निमित्त बनाया अपने गुरुदेव को। किसी का कोई प्रश्न है? এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। জয়।